बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामुअलैकुम डियर स्टूडेंट्स, होप सो कि आप सब खैरियत से होंगे। स्टूडेंट्स, आज हम करेंगे 10th फिजिक्स का चैप्टर नंबर 18 का टॉपिक हाफ लाइफ। स्टूडेंट्स, एज द टॉपिक सजेस्ट दैट हाफ मीन आधा, लाइफ जिंदगी। अच्छा, एक मैं वर्ड बोल रहा हूं, एक सेंटेंस, इसको अपने माइंड में रखना। हाफ लाइफ का मतलब यह है कि जो एलिमेंट्स होंगे, रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स, वो क्या रहेंगे, हर वक्त उनकी जो है वो हाफ लाइफ जो है वो खत्म हो जाएगी, जबकि उसका हाफ हिस्सा बाकी रह जाएगा। मीन क्या है इसका? मतलब यह है कि कोई भी एलिमेंट, रेडियो एक्टिव एलिमेंट, कंप्लीटली डिके नहीं होता। यानी अगर आपके पास, अकॉर्डिंग टू दिस थ्योरी, अगर आपके पास ये एक डस्टर है, तो इसकी अगर फर्ज करें 10 डेज जो है इसकी हाफ लाइफ है, लेट्स सपोज, तो 10 डेज के बाद ये हाफ रह जाएगा। लेकिन अगले 10 डेज के बाद, इसका मतलब ये नहीं है कि ये अगले 10 डेज के बाद ये खत्म हो जाएगा, यानी अगली अपनी हाफ लाइफ के बाद ये खत्म हो जाएगा, बल्कि पहले ये 100% है, फिर इसका 50% रह जाएगा। अब फिर उस 50% का भी जब हाफ लाइफ होगी तो उसका भी 50% रह जाएगा, फिर उसका भी 50% रह जाएगा। इसका मतलब यह है कि कोई भी चीज कंप्लीटली डिके नहीं होती। ठीक है, आपके पास लेट्स सपोज जो है वो आपके पास 1 लाख जो है वो एटम्स है। ठीक है, उनमें से जो है फर्ज कर लें कि आपके पास जो है वो 1 ईयर उसकी जो है वो हाफ लाइफ है, तो 1 ईयर के बाद 1 लाख में से 50,000 बाकी रह जाएंगे। अगले 1 लाख के बाद जो है वो 50,000 नहीं कम होंगे, बल्कि क्या होगा, उसके 25,000 रह जाएंगे। तो इस तरह हर हाफ का, हर सैंपल का हाफ हाफ होता जाएगा हर हाफ लाइफ के बाद। चले जी, इसको अब समझते हैं। इसकी डेफिनेशन क्या है? टाइम ड्यूरिंग विच हाफ ऑफ द रेडियो एक्टिव न्यूक्लियाई डिके, यानी कि ऐसा टाइम जिसमें रेडियो एक्टिव न्यूक्लियाई का हाफ जो है वो डिके कर जाता है। डिके का मतलब यहां पे बिल्कुल खत्म होना नहीं होता, बल्कि टूटना होता है, यानी कि एक चीज से टूट के, डिके होके किसी दूसरी चीज में कन्वर्ट हो जाना। अच्छा, इसकी ये एक दो प्रॉपर्टीज हैं कि इट कांट कंप्लीटली डिके। रेडियो एक्टिव एलिमेंट, मैंने कहा, कंप्लीटली डिके नहीं होता। दूसरी चीज, इसको डिके होने के लिए इनफाइनाइट टाइम टू डिके, इसको इनफाइनाइट टाइम चाहिए डिके होने के लिए, जिसका हमें अंदाजा ही नहीं है। ठीक है, उसके बाद ये जो हमारे पास नंबर ऑफ डिकेइंग एलिमेंट्स हैं, ये डिपेंड्स करते हैं, जो रिमेनिंग हमारे पास ये रिमेनिंग है, जो बाकी बच जाते हैं, डेल एन का मतलब है जो बाकी रिमेनिंग हमारे पास बच गए, ये डिपेंड करता है नंबर ऑफ, यानी ओरिजिनल डिकेइंग एलिमेंट्स पे। यानी कि जो ओरिजिनल एलिमेंट्स हैं 1000 है, तो क्या होगा, ज्यादा उसमें डिके आएगा, जबकि 500 है एटम्स, तो उसमें कम डिके आएगा। ठीक है, तो नंबर ऑफ एटम्स पे रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स जो है वो डिपेंड करते हैं, उनका डिके। अच्छा, इसको अब हम ग्राफिकली समझ लेते हैं हाफ लाइफ को। इसको अगर हम ग्राफिकली, चले जी हम आगे देखते हैं एग्जांपल। इसमें हमारे एग्जांपल में हमारे पास क्या है, एग्जांपल में हमारे पास क्या है कि एक हमारे पास एलिमेंट दिया हुआ है, रेडियो एक्टिव एलिमेंट रेडियम। ठीक है, रेडियम 226। ठीक है, रेडियम 226 एलिमेंट एक दिया हुआ है, जिसकी हाफ लाइफ हमारे पास कितनी है, हाफ लाइफ इसकी हमारे पास है 1620 ईयर्स। इसका क्या मतलब है कि हर 1620 ईयर्स के बाद रेडियम 226 का हाफ रह जाएगा। ठीक है, अच्छा, इसको हम ग्राफिकली अब देखते हैं कि आपने वाई एक्सिस पे क्या ले लेने हैं, नंबर ऑफ डिकेइंग एलिमेंट्स, नंबर ऑफ डिकेइंग एलिमेंट्स, जबकि आपने एक्स एक्सिस पे क्या ले लेने हैं, एक्स एक्सिस पे आपने ले लेनी है हाफ लाइफ। ठीक है, हाफ लाइफ। अब ये हमारा है जी, ये लेट्स सपोज आपका यहां पे ओरिजिनल एलिमेंट पड़ा है, ओरिजिनल रेडियम का 226 जो है वो यहां पे पड़ा हुआ है। ठीक है, ये इसका है एन ओरिजिनल। अब क्या होता है कि जैसे जब फर्स्ट हाफ लाइफ गुजरती है, यानी कि 16
20 ईयर्स के बाद ये क्या रह जाता है, ये अपने ओरिजिनल सैंपल का हाफ रह जाता है। यहां पे क्या रह जाता है, ये हाफ रह जाता है। ठीक है, ये अपने ओरिजिनल सैंपल का क्या हो गया, हाफ। तो इसका मतलब है कि ये जो n था ये इसका क्या रह गया, 1/2n, यानी कि ओरिजिनल का अब ये क्या रह गया, हाफ रह गया। ठीक है, आप इसको n नॉट भी कह सकते हैं। अब ये इसको n नॉट कह दें, ये ओरिजिनल का क्या रह गया, हाफ रह गया। ओरिजिनल का क्या रह गया, हाफ। अच्छा, नेक्स्ट जब 16-20 इयर्स पास करेंगे, नेक्स्ट 16-20 इयर्स का जब इसमें 16-20 ऐड करेंगे तो क्या आ जाएगा, 3240 आ जाएगा। यानी 3240 इयर्स के बाद इस सैंपल का भी हाफ रह जाएगा। मुकम्मल तौर पे डिके नहीं होगा, बल्कि क्या रह जाएगा, इसका भी हाफ रह जाएगा। नेक्स्ट 16-20 इयर्स के बाद जो कि इसमें ऐड करें तो कितने बनते हैं हमारे पास, 4860 इयर्स के बाद अगर हम बात करें तो ये इसका भी हाफ रह जाएगा, इसका भी ये हाफ रह जाएगा। पहले ओरिजिनल सैंपल, उसका भी हाफ, उसका भी हाफ, उसका भी हाफ, एंड सो ऑन, ये चलता जाता है। ये कंप्लीटली डिके नहीं होता, हाफ का हाफ होता जाता है। ठीक है, इसका मतलब क्या है कि जब फर्स्ट हाफ लाइफ गुजरी, इसको आप ऐसे भी लिख सकते हो, ये T1 फर्स्ट हाफ लाइफ जब गुजरी, ये T इसे कह दे, तो आपके पास क्या आ गया, ये आ गया। सेकंड जब हमारे पास सेकंड हाफ लाइफ के बाद क्या आ गया, ये हमारे पास हाफ, उसका भी हाफ। थर्ड हाफ लाइफ के बाद क्या आ गया हमारे पास, ये उसका भी हाफ आ गया। इसको हम अगर ग्राफ लाइन से बनाएं तो ये हमारे पास कुछ यूं ग्राफ बन जाएगा। ठीक है, और इस तरह ये यूं चलता जाएगा। ठीक है, अच्छा, अब इसको अगर हम एक फॉर्मूला, एक इसका जर्नल फॉर्मूला बनाएं, ये तो हमारे पास है ना, ये इसका क्या रह गया, हाफ। यहां पे ये क्या रह गया, इसका भी 1/4 रह गया, यानी इसका भी हाफ रह गया। यहां पे क्या रह गया, इसका भी ये 1/8 एंड नॉट, ये आगे सोन चलता जाता है। ठीक है, यानी कि ओरिजिनल का ये हाफ रह गया यहां पे फर्स्ट हाफ लाइफ के बाद, सेकंड हाफ लाइफ के बाद उसका भी हाफ रह गया, थर्ड हाफ लाइफ के बाद उसका भी हाफ रह गया। तो ये देखिए, ये जो नंबर ऑफ डिकेइंग एलिमेंट्स है, इसको अगर आप तरतीब वाइज लिखो, इसको अगर आप नंबर ऑफ डिकेइंग एलिमेंट्स को, ये फर्स्ट हाफ लाइफ के बाद है, ये सेकंड हाफ लाइफ के बाद है, ये थर्ड हाफ लाइफ के बाद, तो ये देखिए एक सीरीज बन रही है। कैसे, यानी कि पहले क्या है, 1/2 एंड नॉट, ये आ रहा है। फिर क्या आ रहा है, 1/4 एंड नॉट। फिर क्या आ रहा है, 1/8 एंड नॉट, एंड सो ऑन। इसका मतलब है ये एक सीरीज बन रही है नंबर ऑफ डिकेइंग एलिमेंट्स के लिए। अब देखिए, अगर हमसे पूछा जाए कि 100वीं यानी 100 जो आपकी, या आप कह लें 50 जो आप हाफ लाइफ के बाद, यानी 50 हाफ लाइफ गुजरने के बाद रिमेनिंग एलिमेंट्स कितने होंगे, तो उसको तो फिर हम इतनी ये बड़ी सीरीज नहीं बनाएंगे ना 50 तक। उसके लिए हम एक जनरल फॉर्मूला बनाते हैं कि देखें ये नीचे क्या आ रहा है, ऊपर तो 1 आ रहा है सब में, साथ ओरिजिनल यानी n नॉट है ओरिजिनल रेडियो एक्टिव एलिमेंट। तो अब नीचे चेंज आ रहा है, यानी ये देखें 2, ये नीचे एक सीरीज बन रही है, 2 2 2s are 4, 2 2s are 4, 4 2s are 8। इसका मतलब है कि नीचे 2 की पावर t में ऐड हो जाएंगे। कैसे, इसको सिंपली मैं आपको लिख के बताता हूं। ये एक फॉर्मूला बन रहा है हमारे पास रिमेनिंग एलिमेंट्स फाइंड करने का, और वो फॉर्मूला क्या बन रहा है, यहां पे मैं लिख देता हूं। अगर आपने रिमेनिंग एलिमेंट्स निकालने हैं तो उसका फॉर्मूला एक बन रहा है, रिमेनिंग एलिमेंट्स फाइंड करने का एक जनरल जो फॉर्मूला बन रहा है वो क्या है, 1 तो सब में आ रहा है, ओवर एन नॉट भी सब में आ रहा है। चेंज क्या आ रहा है यहां पे, और ये चेंज कैसे निकालेंगे, 2 की पावर t, यानी ये फर्स्ट हाफ लाइफ है, तो यहां पे 1 पुट करेंगे तो ये आ जाएगा 1/2 एन नॉट। अगर आप t की जगह 2 पुट करेंगे तो आपके पास सेकेंड हाफ लाइफ आ जाएगी, 2 2s are 4। अगर इसको आप करके देख लें, पहले 1 पुट करें, इसमें 1 पुट करें तो क्या आ जाएगा, 1 पुट किया t की जगह तो t 2 1s are 1, तो n नॉट आ गया, फर्स्ट हाफ लाइफ आ गई। इसी तरह अगर आप t की जगह 2 पुट करें, t की जगह 2 पुट करें तो क्या आ जाएगा, 2 पुट करें तो 2 2s are 4, तो ये क्या आ गया 4 n नॉट, सेकेंड हाफ लाइफ आ गई। इसी तरह t की पावर 3 पुट करें तो 2 2s are 4, 4 2s are 8, क्या आ गया 1/8 एन नॉट, तो ये हमारे पास थर्ड हाफ लाइफ आ गई। सो इस जर्नल फॉर्मूले की मदद से, ये हमारा क्या है, ये हमारा जर्नल फॉर्मूला है। इस जर्नल फॉर्मूले की मदद से हम क्या कर सकते हैं, रिमेनिंग एलिमेंट्स हम
फाइंड आउट कर सकते हैं। होप सो कि आपको ये समझ आ गया होगा। एंड अगर फिर भी कोई क्वेश्चन हो तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। अपना बहुत बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।